गोरे गोरे रंग इसके नीले नीले नैना, देखे बिना तो अब तो रहे नहीं चैना। गोरे गोरे रंग तेरे नीले नीले नैना, देखे बिना तो अब तो माने नहीं चैना। पर में रूप में दे ही नहीं सकते हैं। मैं नहीं देखूंगा, सिर्फ आप देखिएगा। इसीलिए आज मैं काले चश्मा लगा कर आया हूँ। चेहरा भी काला, चश्मा भी काला और बाल भी काला। ये देखिए काले का कमाल। दोस्तों बने रहिए। परमेय संख्या दशमलव निरूपण, परमेय दशमलव निरूपण में लिखा हुआ है कोई भी नंबर, उसको हम परमेय में ले जाते हैं तो क्या क्या कंडीशन होता है। तो आपको कुछ नहीं, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सिर्फ आपको यही देखना है कि संख्या का दशमलव निरूपण दो प्रकार से होता है, 1 और 2, ठीक। और शांत अशांत। शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत को अवसानी टर्मिनेटिंग, अशांत को अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग। यही दो रूप होता है दोस्तों। लेकिन ये अशांत जो है ना दो पार्ट में बट जाता है। अशांत जो है नॉन टर्मिनेटिंग आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए एंड बी, आवर्त अनावर्त, यानी रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये शांतवा जो है आवर्तवा, जो अशांत के जो एगो पार्ट आवर्तवा हुआ, शांत अशांत, अशांत के जो आवर्तवा पार्ट हुआ ये शांतवा, ये दोनों मिलके परमेय बनता है, यानी परमेय का रूप होता है ये दोनों। ये जो अनावर्त जो होता है ना बकलोल, ये अपरमेय हमेशा होता है। और अपरमेय जब हमेशा होता है तो उसको जब दशमलव में तोड़िएगा, डेसिमल फॉर्म में तोड़िएगा ना, तो दशमलव के बाद जो अंक आएगा आते ही जाएगा, बार बार आएगा, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। लेकिन ये आवर्त वाला जो हम पहले ही बतला दिए हैं कि आवर्त वाला में रिपीट करते जाएगा। और ये शांत वाला जो दशमलव है ना पूरा पूरा कट जाता है। इस प्रकार इट्स क्लियर कि जो भी हम दशमलव डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर दी हुई है उसको जब हम परमेय में ले जाएंगे तो सिर्फ या भिन्न में ले जाएंगे तो यही दोनों का भिन्न बन सकता है। इसका कदापि भिन्न नहीं बनता है, इसका कदापि भिन्न नहीं बनेगा। जैसे 1.73 क्या क्या लिखा हुआ है आप उसको भिन्न में ला ही नहीं सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए, अब ये इसमें पहचानना है शांत जो है, शांत जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर 2, 5 या 2 और 5 हो। जैसे देख लीजिए 5/8, हर को देखिएगा, डिनोमिनेटर को 3 को 2 आया, 25 तो 5 ही सिर्फ है, यहाँ 5 2 है, यहाँ हर 40 को लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 तो 2 और 5। समझ में आ गया होगा। सिर्फ 2 भी रहेगा तो ऊपर भी शांत होगा, अवसानी होगा डेसिमल फॉर्म। सिर्फ 5 रहेगा तो यही होगा, 5 2 रहेगा तो ये होगा, 2 और 5 रहेगा तो यही होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और बकलोल आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड, तभी आवर्त हो जाता है। परमेय का है, परमेय का ही है, लेकिन अशांत आवर्त दशमलव निरूपण है, अनवसानी आवर्त है, रिक्यूरिंग है, जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी हो, भी कुछ हो, भी कुछ हो। यानी 2/15 देखिए, यानी 2/15 देखिए, 3 और 5 है कि नहीं, यहाँ 2 5 सिर्फ है। यहाँ देखिए 3/14 तो 2 और 7 है कि नहीं, यहाँ 2 सिर्फ है। यहाँ हर 30 है तो 2 5 दोनों है और उसके अलावा भी है। कहने का मतलब 2 5 रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं, कुछ और जरूर रहे, 2 5 के अलावा जरूर रहना चाहिए। यहाँ देखिए 2 5 ना है लेकिन 3 और 7 है कि नहीं, ये हो जाता है। तो ये हो जाता है अनावर्त, अनावर्त हो जाता है, अशांत अनावर्त अनवसानी। ये ध्यान दीजिए, ये नाम से ए जिसमें जो है 2 भी रह सकता है लेकिन उसके अलावा भी कुछ हो, 5 भी रह सकता है कुछ और हो, 2 5 भी हो और कुछ और हो, और 2 5 ना हो और कुछ हो। तब ये सब जब इसको डेसिमल में तोड़िएगा तो कोई माया बाप नहीं कहाँ तक जाएगा। बेचारा बहुत ही शांत है, सबसे समझदार है, जो आगे जाके बहुत कुछ करेगा। चलिए अब आइए, यहाँ तक तो आप जान गए कि ये डेसिमल फॉर्म होता है। लेकिन जब डेसिमल में दी हुई रहे तो हम भिन्न में कैसे लाएंगे, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि भिन्न में या तो शांत को ला सकते हैं या तो आवर्त को ला सकते हैं, लेकिन अनावर्त को हम कभी नहीं ला सकते हैं। इस सब पॉइंट को आप नोट कीजिएगा दोस्तों, समझे। सिर्फ आपको देखने के लिए ही मैं चश्मा काला लगा के आया हूं, समझे कि नहीं। आइए देखिए, अब आइए परमेय 1/5 लिखा हुआ है, कोई नंबर ले लिए 12/40, 1/5 तो 1 में भाग देंगे 5 से, नहीं तो दशमलव भाग तो देना जानते होंगे, तो 2 मरतबा 10 डेसिमल लिख दिया तो 1 0 आप बैठा सकते हैं, ठीक। 5 दूनी 10 यानी 0.2। जब इसको आप तोड़ते हैं तो 2/10 लिख देते हैं। सभी को मालूम होगा, हमको मालूम है कि आप सभी जानते होंगे, यू हैव टू नो, ठीक। लेकिन अब देखिए ये 10 जो नीचे आया ना उसको 2 गुने 5 हम किए,
ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं, ठीक। 12/40 तो इसको काट दीजिए 3/10, 3/10 तो 0.3, अभी पूरा पूरा कट गया कि नहीं, पूरा पूरा कट रहा है। हर का गुणनखंड देखिए 2 × 5, यहाँ भी आप हर का गुणनखंड, यहाँ क्या है 5 ही है, अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 ही आएगा। इस प्रकार क्लियर है कि 0.1 पूरा पूरा कट रहा है, शांत है, अवसानी है, टर्मिनेटिंग है, ठीक, समझे। इसी प्रकार 5/8 को लीजिए 0.625, शांत हो जा रहा है, 8 से भाग दीजिए ना, 8 से 50 में भाग 5 में भाग दीजिए, डेसिमल देंगे तो 0 48, 8 6 48, 2 20, 8 2 16, 8 5 40, यानी ये आया, 3 डिजिट आया। अब डेसिमल को हम हटा रहे हैं तो 6 2 5 और 1000, दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उतना जीरो आप देना जानते हैं, यही ना जानते हैं। लेकिन क्या ये आपको मालूम है कि डेसिमल का वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डेसिमल। तो एक कंपेयर कीजिए, यहां भी डेसिमल, यहां भी डेसिमल और यहां भी डेसिमल, तीनों जगह मैं डेसिमल को हटाया तो तीनों जगह नीचे क्या है, जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, डेसिमल हटाया तो यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, लेकिन यहां ये वो है, यहां 3 गो जीरो है, यानी जीरो बदल रहा है। वो क्यों बदल रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने अंक रहते हैं उतना जीरो, एक अंक है तो 1 गो जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो, 3 गो है तो 3 जीरो, लेकिन एक हमेशा सब में रह रहा है। इससे पता चलता है कि डेसिमल का वैल्यू एक ही रहा होगा। मैथमेटिशियन रूल्स, यानी द डेसिमल, द वैल्यू ऑफ डेसिमल यू हैव टू नो, जान लीजिए दोस्तों, सिर्फ एक होता है, ठीक। अब आप देखिए, इसको भी खंड कीजिए, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, नीचे अब आप किसी भी संख्या, अभी 12/40 है, 3/10 में आ गया, डेसिमल में 0.3 आया, 12/40 को डेसिमल में लिखे 0.3 आया, इसको जब हम भिन्न में रख रहे हैं 3/10, जो आप करना जानते होंगे, अभी आप बने रहिए, बहुत चीज जानिएगा, तो 3/10 आ रहा है तो 12/40 आया। इस प्रकार क्लियर है। यहां देखिए 625/1000 आया है, जबकि लिखा हुआ है क्या 5/8, ठीक, 625/1000। जब इसको काटिएगा ना तो 5/8, और जब 5 हो ये अंश और हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिएगा ना तो हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ कहने का अंश हर का सार्व गुणनखंड, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों एक साथ सिर्फ एक ही से कटेगा, सिर्फ एक से ही एक साथ कटने वाला, उसी को एचसीएफ बोलते हैं, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो क्लियर हुआ कि ये जो है 625/1000, जबकि यहाँ 5/8 है। कहने का मतलब नोट कर लीजिए कि किसी भी शांत दशमलव रूप को हम हटाकर परमेय या भिन्न में ले जाते हैं तो वह जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल परमेय या भिन्न दे दें। जैसे ये 5/8 दिया, नहीं, जो दे रहा है 625/1000 दे रहा है, लेकिन मानक रूप दे सकता है। जब हम काटेंगे तो वो मानक में आ जाएगा। और जैसे 1/5 है, ये तो डायरेक्ट 2/10 आया, लेकिन जैसे हम केवल 3/10 ही लिखते हैं, इसको डेसिमल में लिखते हैं 0.3, तो ये तो मानक रूप में डायरेक्ट दे रहा है। इसको हटाएंगे तो 3/10, यानी मानके रूप ही डायरेक्ट है, इसलिए मानक रूप दे सकता है। लेकिन मानक रूप दे सकता है, ओरिजिनल परमेय या भिन्न दे सकता है, ये गारंटी मैं नहीं लेता हूं दोस्तों। चश्मा मत देखिए, मेरे कॉन्सेप्ट को देखिए। वीडियो की क्वालिटी आ रहा है, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि खराब आ रहा है सर, क्वालिटी नहीं पता चलता है, क्वालिटी नहीं है, तो वीडियो की क्वालिटी छोड़ दो, कंटेंट की क्वालिटी देखो। खैर, वीडियो की क्वालिटी भी मैं सुधार लूंगा, लेकिन इस पे आप बने रहिए दोस्तों। जब तक आप नहीं साथ दीजिएगा मैं नहीं सुधार पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों फ्री में सब अवेलेबल है। सिर्फ हम आपसे यही विनती करता हूं कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। जितना इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए, फ्री में ऑल चीज मिलेगा यहाँ, ठीक। चलिए अब आइए, यहां तक तो समझ गए कि शांत वाला क्या होता है। शांत को तो आप तोड़ दीजिएगा। खैर और ट्रिक है, बहुत सारे चीज आएंगे, लेकिन आइए अब हम अशांत पे आते हैं। आवर्त बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, बट नॉन रिक्यूरिंग हो जाएगा, रिक्यूरिंग, और उसमें ये अपरमेय वाला नॉन रिक्यूरिंग। अब इसका डेसिमल, इसमें क्या है उसका पहचान जानते थे, पहचान तो मैं बतला दिया। ऐसे रहेगा तो हम हर का गुणनखंड तोड़ लेते हो, तो आप जान गए कि 2 हो 5 हो, 2 और 5 रहेगा तो शांत है। इसके अलावा कुछ और रहेगा तो आवर्त है, अशांत है, लेकिन आवर्त है। अशांत है तो अशांत, लेकिन आवर्त है। पता चल जाता है कि आगे ऐसे ही आते जाओगे, ये तो पता चलता है, लेकिन अशांत अनावर्त
पता नहीं चलता है क्या आओगे, एकदम इतना हैंडल है ना, कहना ही नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको तो परमे में हम लाते ही नहीं। डेसिमल में लिखा हुआ है 1.732 ऐसे दे दिए केवल, तो पता ही नहीं चलेगा, इसको हम परमे में नहीं ला सकते हैं। ठीक समझे? परमे में लाने के लिए अब ध्यान दीजिए, 1/3 लीजिए, भाग देकर देखिए, 1 में आप 3 से भाग दीजिए, 0.0391, फिर 0.391, पता चल रहा है कि 3 इसका मतलब ये आ रहा है कि इसको जब दशमलव तोड़ रहे हैं तो 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, पता चल रहा है कि 3 अब आ रहा है, रिपीट करके कहीं ना कहीं से रिपीट करेगा। क्यों रिपीट किया? क्योंकि नीचे 3 है। नीचे क्या होना चाहिए? ये अशांत के लिए क्या कंडीशन बतलाया? भाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा कुछ और जरूर हो, चाहे 2 और 5 रहे या न रहे, लेकिन अलावा कुछ और जरूर रहना चाहिए भाज्य। ठीक, अब जो रिपीट करता है उसको, वो अंक को लिख लेते हैं, जो रिपीट करता है एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर ए दे देते हैं। अगर ऐसे नहीं तो ए 0 ऐसे दे देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको या इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं। छोड़ दो, लिखने तो सब मेरे को आता ही नहीं है। तो चलो अब देखिए, अब इसको अब कोई ऐसे लिख दे कि 0.3 बार, इसको भिन्न में बदले, इसी को भिन्न में बदले, इसके लिए मैं बतलाने जा रहा हूं। खैर एक बार मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। 4/15 लेते हैं, 4 में 15 से ना भाग देना है, 0.15 दूनी 30 10 दशमलव दे दिए तो 1 0 बैठाएंगे, उसके बाद भी भाग नहीं लगता तब फिर 0 नहीं बैठा सकते थे, 0 लिखेंगे तब 0 बैठाएंगे। 15 से 6 मरतबे 90, फिर 10, 15 से 6, कहने का मतलब 6 आएगा, यानी 0.2666 डॉट 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 0.2666 नहीं लिखकर एक ही 6 केवल रिपीट कर रहा है तो 6 पर केवल हम रेकरिंग देंगे, 6 केवल रिपीट कर रहा है तो 6 पर केवल रेकरिंग देंगे, या 0.26 और ऐसे रेकरिंग देंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब ये 0.266666 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? मालूम है कि 6 से 6 लेकिन आएगा, वो अपरमेय वाला अनावर्तवा में ये मालूम नहीं रहता है। तो ये जो 6 पर रेकरिंग 0.2 फिक्स करेंगे, जो रिपीट कर रहा है उसमें से एक ही अंक, एक रिपीट कर एक ही अंक को रखेंगे और रेकरिंग दे देंगे। ये लाइन रेकरिंग जो है, रेकरिंग 0.26 या ऐसे ये रेकरिंग हो गया। ये रेकरिंग को इससे इस रूप में ले जाना आसान है। और वो भी मैं बतलाया था कि इससे जो डायरेक्ट, अगर ए मानक रूप में है तो डायरेक्ट आ जाएगा, ना मानक रूप में है तो आएगा नहीं, काट कर लाना पड़ेगा इस रूप में। यही ध्यान देना है दोस्तों। जब मानक रूप में रहेगा तो श्योर आ जाता है, जो मैं बतलाया कि दशमलव से भिन्न से, जो दशमलव से हम भिन्न में ले जाएंगे तो वो मानक रूप में रहेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, वैसे डायरेक्ट नहीं आएगा। तो अब देखिए, इसको हम चलते हैं। सबसे पहला नियम, फर्स्ट नियम दोस्तों, मेथड बहुत सारा है लेकिन फर्स्ट मेथड आप ध्यान दीजिए, डायरेक्ट कैसे हटाएंगे। जैसे 0.3 है और 3 पर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? 0.3333 डॉट 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 3 बार बार आ रहा है। इसको शांत नहीं बोलते हैं, अशांत है, क्योंकि बार बार आ रहा है। शांत वाला का तो तोड़ ही दीजिएगा, तो मालूम है डेसिमल के बाद जितना अंक उतना 0 और डेसिमल के लिए 1 नीचे हर पे लिखते हैं। ठीक, 0.3 पे रेकरिंग 3 बार बार आ रहा है, इसको ऐसे शॉर्ट किया और इसको हमको परमे में लाना है। कुछ नहीं करना है, रेकरिंग को हटा दीजिए, पूरा नंबर लिख लीजिए। पहले 0 है तो 0.3, अब डेसिमल हटाइए और दोनों हटा दीजिए, लिख दिए। लेकिन 0 लिखना जरूरी नहीं है, पहले है तो उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये 0 के बिना आगे हम बढ़वे नहीं करते हैं। 10 11 12 0 नहीं रहता तो आगे की संख्या मिल ही नहीं पाता, 9 तक ही हम रह जाते हैं। ठीक, तो 3 0 का इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले नहीं। अब 3 माइनस किया जाता है। माइनस किसको करते हैं? रेकरिंग वाला केवल हटाकर, तो रेकरिंग वाला हटाकर माइनस सिर्फ 0 है। अब बटा जितने पर रेकरिंग है, रेकरिंग के लिए 9, उसमें डेसिमल के लिए 1, यहाँ रेकरिंग के लिए 9 लिखते हैं। तो एक पर एक संख्या पर रेकरिंग है 1 9, और डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद देखिएगा, दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं हो, रेकरिंग नहीं हो, उसके लिए 0 देते हैं, उसके लिए 0 लिखते हैं, उसके लिए 0 लेते हैं।
रेकरिंग के लिए 9, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 है तो ऐसे रह जाएगा, यानी 3 में से 0 घटाएं 3/9 आया। 1/3 आना चाहिए, तो इसको काट कर देखिए, 3 से कटेगा तो 1/3, ये हुआ आंसर। लेकिन दोस्तों अब हम इसको ऐसे नहीं, एक और एग्जांपल इसको भी ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये देखिए 2.456 ऐसे लिख दिए, और ठीक 5656 डॉट 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 ऐसे। अब देखिए इसको रेकरिंग हटाना है, इसको प्रमेय में लिखना है, इसी को संक्षेप में ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है 2.45, इसी को दोस्तों इसको ही ऐसे 2.456, देखिए 5 6 5 6 5 6 रिपीट कर रहा है, लिखने से मतलब चल रहा है, तो यानी 5 और 6 पर रेकरिंग, ये 5 और 6 दोनों पर रेकरिंग, यानी 2.456, यहाँ 0 यहाँ 0, ये रेकरिंग है। ठीक, इस रेकरिंग को हटाने के लिए प्रमेय में ले जाना है, इसको प्रमेय में, ये कैसा दशमलव निरूपण है, शांत नहीं अशांत लेकिन आवर्त, अनवसानी आवर्त, समझे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग रिपीटेड, इसके डिजिट रिपीट करता है। अब प्रमेय में ले जाने के लिए क्या बोले हैं, बकलोल चीज को हटा दो, यानी दशमलव ये सब हटा दो, पूरा नंबर को लिख दो, लिख दिए, 24 छपने ना है, और उसमें से माइनस करो, रेकरिंग वाला हटाकर, ये 2 गो पर रेकरिंग है, ये 2 पर रेकरिंग है, उसके हटाने के बाद क्या नंबर बनेगा 24, डेसिमल फेसिमल नहीं देखना, वो सब हटा देना है। ठीक, अब बटा कर दो, जितने पर रेकरिंग उतना 9, और 10 हाँ, और जितने पर रेकरिंग उतना 9 तो लिख दिए, 2 को पर रेकरिंग था 2 को 9, 0 के को लिखेंगे, तो 0 की गणना इससे पहले ये पूर्णांक होता है, पूर्णांश, 2 पूर्णांश, पूर्णांक का अंश पूर्णांश है, वो 0 इंडिकेट नहीं करता है, डेसिमल के बाद वाला अंक के लिए नीचे 0 लिखते हैं। नीचे जो 0 लिखा जाता है, जब 4.5 45/10 लिखते हैं तो 0 किसके लिए लिखते हैं, डेसिमल के बाद वाला अंक के लिए। तो डेसिमल के बाद वैसा अंक देखिए जिसपे रेकरिंग नहीं है, एगो है 4 जिसपे रेकरिंग ना है, तो 1 0, अगर यहां 5 पर नहीं रेकरिंग रहता तो 2 0 डेसिमल के बाद। लेकिन 0 क्यों लिखते हैं, शांत वाला नियम को लेगा, इसलिए बोले हैं कि शांत सबसे इंपॉर्टेंट है, शांत वाला नियमों तो इसमें रहेगा ही। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आप देखिए घटाइए, यहाँ 2, 5 में से 2 गया 3, ये 24, अब भाई 990 क्या आया। अब इसको काट सकते हैं, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32, 4 9 5 9 5 14 4 18, 3 से कटेगा, 6 2 8 9 1 10, 3 से नहीं, जो भी हो आप देख लीजिएगा, यही आंसर हो गया दोस्तों। इसको भिन्न पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक 5 बाई जैसे लिखा जाता है। खैर ये आंसर हो गया। अब आपको देखना है दोस्तों कि क्या सिर्फ यही नियम काम करता है, एक और नियम है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये इस फर्स्ट नियम, दूसरा नियम से इसको कैसे बनाते हैं, ये पूर्णांक जो है अलग कीजिए, दशमलव के पहले वाला को ऐसे लिख दीजिए 2 पूर्णांक, बाकी फिर क्या लिखिए 456 टोटल अंक लिखिए, साइन ये सब हटाकर, ठीक। अब माइनस कीजिए किसको, ये 4 को सिर्फ, कि पूर्णांक तो इधर आ गया, अब बटा कि 2 9, ये आप जान रहे 9 किस लिए, रेकरिंग के लिए, और डेसिमल के बाद एक अंक पर 0, जो डेसिमल के बाद वैसा अंक देखिए जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। इसको भी आप कीजिए 2 पूर्णांक, 452/990 काट सकते हैं, 2 पूर्णांक, इसको काट सकते हैं, कितना हो जाए 495 और 2 6 226, ऐसे आप लिख सकते हैं, समझे दोस्तों। यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं। यह भी चलिए अभी नहीं समझाऊंगे, अभी और आइए और मैं बतलाता हूँ रेकरिंग हटाने का नियम। रेकरिंग जैसे मान लो दोस्तों 12.352333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, रेकरिंग हटाना। ये इसको हमको भिन्न में लिखना है, किस में लिखना है, भिन्न में, समझे। तो 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, ये फर्स्ट मेथड से बना रहे हैं टोटल नंबर, पहले 1 मिनट, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 12.3523 आ रहा है, 3 एगो लिख लिए और रेकरिंग दे दिए, या ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हटाने के लिए मैंने बोला कि 12 लिख दीजिए,
टोटल लिख दीजिए, ये पूरा लिख दीजिए, साइन ये सब जो हटा दीजिएगा। अब बटा, दोस्तों बटा में क्या लिखते हैं, जितने पर रेकरिंग, एगो पर रेकरिंग है 3 पे 1 9, रेकरिंग जितने अंक पर है उतना 9, और दशमलव के बाद, क्योंकि 0 लिखना है ना, तो दशमलव के बाद 1 2 3 गो पर रेकरिंग नहीं है वो 0, शांत वाला नियम बोलेगा। यही आंसर हो गया दोस्तों, काट कुट आप करते रहिएगा। या इसको ऐसे बना सकते थे सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड 12 पूर्णांक वाला, डेसिमल के पहले उसको पूर्णांक, अब बाकी को ऐसे लिख दीजिए, कुछ नहीं, माइनस 352, ये तो 12 पूर्णांक में सिर्फ 352, समझे, 9 और 3 गो 0। अभी 12 पूर्णांक, इसको घटाइए, अब आ जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक, समझे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक नहीं लग रहा है दोस्तों, माइनसवा कहाँ गया रे, माइनसवा नहीं करेगा, रेकरिंगवा वाला हटा के माइनस भी तो करना पड़ता है, ये माइनस किया कि नहीं, तब जो आएगा वो आंसर होगा, घटा कर और बटा कीजिए। आगे कहाँ चल जाए, लगता है चश्मा लगा लिए तो गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन घबराओ नहीं, गड़बड़ाने नहीं दूंगा, आज गड़बड़ाएगा कल सुधर जाएगा, परसों एग्जाम है, करेक्ट कर लोगे, ठीक, फ्री में है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में है। आइए अब देखिए, अब आपको जानना है दोस्तों कि भाई ये डायरेक्ट कहां से आ गया नियम, एक इसको भी देख लीजिए, 0.26 और 6 पर रेकरिंग यही ना था, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पूरा लिख दिए, माइनस किए 2, रेकरिंग हटा कर, रेकरिंग वाला छोड़ के माइनस कर देंगे, और 1 पर रेकरिंग है, 1 9 दशमलव के बाद वैसा अंक जिस पे रेकरिंग ना हो उसके लिए 0, एगो है, ये 2 नहीं है कि 2 को लिख देंगे, 2 का मतलब 1 अंक माना है तो एगो 0, यही हो गया 24/90, क्या आया 4/15 है, काटिए 6 से 4 मरतबे और 15 6 90, 6 से काट दिया 4/15, ये मानक रूप है इसलिए मानक रूप में आएगा, डायरेक्ट 24/90 भी हो सकता था लेकिन मानक रूप में, आप समझ गए। लेकिन ये आया कैसे, डायरेक्ट या गया ट्रिकवा नहीं, आया ऐसे, जो नंबर यहां देखिए, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, आइए क्यों आया अब बतलाता हूं। मान लिए सपोज डेट हम इसी को लेते हैं 0.2666, तो रेकरिंगवा हटा दीजिए, जिसे ये रेकरिंग है, ऐसे रेकरिंग है, इसको माना कि x बराबर मान लीजिएगा, x y z कुछ भी, या चलिएगा, ये इक्वलिटी साइन है या चलेंगे, यानी दोनों दाने कंपैरिजन, x बराबर है 0.26 न लिखकर रेकरिंग पहले हटाएंगे तो ऐसे ऐसे लिखा जाता ना, लाखों करोड़ों आगे की ओर 6 आएगा, ऐसे लिखिए, कहां तक लिखेंगे ये भी पता चल जाएगा। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, पहले 1 नहीं 10 से गुना कीजिएगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से, यहां 10 से गुना किए, माने किसके हैं, माने हैं ये, तो 10 से गुना करेंगे 10x, जब इसमें 10 से गुना होगा तो कोई भी, जैसे 3.45 है, अब 10 से गुना कीजिएगा तो 34.5 हो जाएगा, ये दशमलव जो है कहाँ जाएगा, दाहिने तरफ बढ़ेगा, अगर 100 से करेंगे तो 345.0 हो जाएगा, ठीक, यानी जब 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल दाएं जाता है, 1 0 तो 1 अंक, यानी 0 पॉइंट नहीं लिखकर ये 0 गया भाड़ में, 2 पॉइंट यहां था यहां आ जाएगा, ठीक, ये 1 0 है तो 6 6 6 6 रहेगा। अब आपको देखना है कि अब क्या करें, अब आपको देखना है कि करें क्या, फिर 10 से गुना करेंगे, कब तक करेंगे, 100 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 100 हो गया, अब फिर एक अंक और जाएगा तो 26.666 डॉट डॉट डॉट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं जी। अब जब तक आपको एक चीज ध्यान आ जाए कि आपको ये देखना है दोस्तों कि और करते जाएंगे तो यहां जाएगा, लेकिन कब तक करेंगे ये देखना है। और ये 26 को हम 26 अब प्लस 0.6666 डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों
26.666 को 26 प्लस 0.66 लिख सकते हैं। ये 26 पूर्णांक है, जैसे 3 प्लस 0.5 रहेगा तो 3 ऐसे लिखते हैं कि नहीं, और ये 5 डॉट डॉट रहेगा तो 5 डॉट डॉट हो जाएगा, ये तो मालूम है। तो 26 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये देखना है कि ये दशमलव के बाद जब अंक मिल जाएगा ऊपर वाला में कहीं, तभी हम गुना करना रुक जाएंगे। दशमलव के बाद 6 है, कहीं दशमलव के बाद 6 मिल गया, यानी जहां जिससे मिला, यहां देखिए यहां जिससे मिला इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए ई समीकरण फर्स्ट सेकंड में से आगे वाला में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 100x माइनस 10x, और घटाइएगा कैसे कैसे, ऐसे तो लिख सकते हैं, ये लिखकर हम दिखाए हैं। ये देखिए दशमलव के बाद ई मिला, दशमलव के बाद ई, इसमें से घटेगा तो दशमलव वाला खत्म, यानी 26 में से 2। आपको माइंड में रख लीजिएगा, पूर्णांकवे खाली घटता है, 26 माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 90x आ गया और इधर 24 आ गया, तो x बराबर क्या हुआ 24/90। आप किसी भी तरह के प्रश्न को लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। काटिएगा तो ये 4/15 आ जाएगा, काटिएगा तो 4/15 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे अभी आप यही नियम से वो ट्रिक भी काम किया है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक और प्रश्न दूंगा, मान लेते हैं, माना कि देखिए 2.4565656 डॉट डॉट ये आ रहा है, यानी 5 इसको लिखा हुआ था 2.456 पर रेकरिंग, इसी को x बराबर मानना है 2.456 पर रेकरिंग, और इसको ऐसे लॉन्ग प्रोसेस में कर देना है, इसको लंबा कर देना 5 6 5 6 5 6 5 6 डॉट 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 रिपीट करेगा। अब इसको हमको भिन्न में ले जाना है, तो भिन्न में ले जाना है, हम कहे हैं 10 से गुना कीजिए, तब तक कीजिए कि डेसिमल के बाद ऊपर वाला से मैच कर रहा है कि नहीं। यहां 10 से हम गुना किए, 10x हो गया, एक अंक जाएगा तो यहां दशमलव यहां हो जाएगा, यानी 24.565656 डॉट डॉट लिख देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद ही 5 है, दशमलव के बाद 4 है, नहीं मैच किया, आगे बढ़ेंगे, फिर 10 से गुना करेंगे 100x, तब फिर 2 4 5, ये दशमलव इधर आ जाएगा तो 5 6 5 6 5 6 5 डॉट डॉट डॉट। दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 4 है, अभी भी मैच नहीं किया तो और एक 10 से गुना करेंगे 1000। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, एक दशमलव और उधर जाएंगे, इधर 0 बढ़ते जाएगा, उधर दाहिने की ओर दशमलव भागते जाएगा, 6 दशमलव ई जो है यहाँ आ जाएगा 6.5656 सही से लिखिएगा। अब देखिए दशमलव के बाद ही 5 आया, कहीं है दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 5, हाँ जिससे मिल गया ना बकलोल को पकड़ ले, कहाँ है रे, ये फर्स्ट और ये सेकंड पकड़ा गया। अब कुछ नहीं करेंगे, ये जो सेकंडवा बड़ा रहता है तो सेकंडवे में से फर्स्टवा के घटा दीजिएगा, तो ये 1000x और फर्स्ट 10, यानी 1000x माइनस 10x बराबर, इसमें क्या कीजिएगा दशमलव के बाद ही सब खत्म, तो बचा ये क्या 2456। देखिए आया कि नहीं, वैसे ना घटाते थे 2456 और घटा क्या 24, यहां क्या हो जाएगा 990x तो 990x जो हुआ 1000 में से 10x न, हाँ तो 990x, अब बराबर इसको घटाइए 2 3 24। ठीक, पेन भी जवाब दे दिया दोस्तों। अब आइए तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/32 अब बटा ये 990। अब इसको आप काटिए कुटिए का कीजिए, समझे, पूर्णांक कीजिए, यही भिन्न हुआ आंसर, काट कूट कर दीजिएगा। हमको विश्वास है कि आप लोग सब समझ गए होंगे, एक काले चश्मे की जादू को आप समझ गए होंगे, और इस पे आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। एक नियम नहीं, 2 नियम नहीं, 3 नियम, तीनों में से आप वेरीफाई कीजिए। मैथ हमेशा बनाकर आप जांच भी कर सकते हैं कि सही बनाए कि गलत। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी रूप में। धन्यवाद।